नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, किसी विभाग को 20 साल अपनी जिंदगी के देने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को उसी विभाग से अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़े तो ये सच में सोचने की बात है। जी हाँ दोस्तों, अपनी जिंदगी के कीमती 20 साल दे चुके शिक्षा मित्र आज भी अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 20 साल से इस विभाग में लगातार अपनी सेवा देकर ईमानदारी का प्रदर्शन करने वाले शिक्षा मित्रों के जीवन में अभी भी खुशियां नहीं आई हैं और आज भी शिक्षा मित्र अपने दर्द को बयान करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और आज 31 मई 2021 को शिक्षा मित्रों के द्वारा ट्विटर पे एक हैशटैग चलाया गया जो कि यूपी के शिक्षा मित्र का दर्द। इस हैशटैग के द्वारा शिक्षा मित्रों ने लाखों की संख्या में ट्वीट करके एक बार फिर से दिखा दिया कि शिक्षा मित्रों का दर्द कितना बड़ा है और अभी तक एक भी शिक्षा मित्र ऐसा नहीं है जिसे इस दर्द से मुक्ति मिली हो। शिक्षा मित्रों ने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपने जिंदगी के 20 साल दे दिए, लेकिन अभी तक उनका खुद के बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ है। हम जैसा कि जानते हैं कि जितनी बार सरकारें आई हैं, सबने शिक्षा मित्रों से एक ही वादा किया है कि शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है उसको जल्द से जल्द उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। शिक्षा मित्रों का एक बार सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ और उसके बाद वो समायोजन निरस्त होकर उनको वापस शिक्षा मित्र के पद पर ला दिया गया। आप खुद सोच के देखिए, 3500 रुपए मानदेय में अपनी जिंदगी का इतना लंबा समय उन्होंने बिताया। उसके बाद उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई तो वो केवल मात्र 10,000 रुपए मानदेय पर उनको लाकर रख दिया गया, यानी कि जो वृद्धि हुई थी वो भी महंगाई दर के हिसाब से बहुत कम थी। शिक्षा मित्रों ने आज एक बार फिर से ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से यूपी के शिक्षा मित्रों का दर्द हैशटैग पे ट्वीट करके एक बार साबित कर दिया कि शिक्षा मित्र, जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं वो एक साथ हैं। यहां पर हम बता दें कि यूपी के शिक्षा मित्रों ने जो ट्विटर पे ट्वीट की है और उनका जो हैशटैग है वो 1 लाख से अधिक ट्वीट की वजह से ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, ये जो डेटा है ये थोड़ा समय पहले का है जिसमें 93.6 के ट्वीट दिखा रहा है और ये इतनी ऑलरेडी कर चुके थे और अब तक जो है ये लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। यानी कि शिक्षा मित्रों का ये जो कदम था, ये जो मुहिम चलाई गई थी, इसमें शिक्षा मित्रों को बहुत अच्छी तरीके से सफलता मिली है। अलग अलग ट्वीट के जरिए शिक्षा मित्रों ने अपने दर्द को बयान किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ट्वीट्स को आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपको पता चल सकेगा कि शिक्षा मित्र किस तरीके से इस समय आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूं जिसमें आपको एक शिक्षा मित्र का परिवार दिखाई दे रहा होगा, जिनके बच्चों ने अपने हाथ में एक पोस्टर पकड़ रखा है और उसमें लिखा है, यूपी के शिक्षा मित्रों का दर्द, मोदी जी काशी वचन निभाएं, 20 साल शिक्षा मित्र बेहाल, भारत माता की जय। यूपी के शिक्षा मित्रों का दर्द, हाई पावर कमेटी लागू करो, समान कार्य समान वेतन दो। अब आप इस फोटो के जरिए ही एक आम शिक्षा मित्र और उनके परिवार के दर्द को भली भांति समझ सकते होंगे। एक और फोटो आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है, यूपी के शिक्षा मित्रों का दर्द, शिक्षा मित्रों की करुण पुकार, संकल्प पत्र को पूरा करे सरकार। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी फोटो हैं ये सभी शिक्षा मित्र साथी जो हमारे भाई बहन हैं उनके हैं और उन्होंने अपने परिवार के साथ में इस दर्द को बयान करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका अपनाया है, जिससे सरकार को उनकी बिल्कुल ही जो उनकी इस समय आर्थिक और मानसिक स्थिति है उसका पता चल सके। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा जो ट्वीट्स हमारे शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा की गई हैं। मैं आपको सबसे पहले एक ट्वीट दिखाता हूं जो ज्ञान चंद्र शुक्ल ने करी है और इसमें लिखा है, पूरे देश ने तो लॉकडाउन पिछले साल में ही देखा है, पर उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र परिवार ने तो पिछले 20 वर्षों के हर साल जून के महीने में लॉकडाउन जैसा भयावह मंजर महसूस किया है। ये बात इन्होंने बिल्कुल सत्य कही है क्योंकि शिक्षा मित्रों की संविदा जो होती है वो 11 महीने की होती है। मई का महीना खत्म होते ही उनकी संविदा जो है वो खत्म हो जाती है और जुलाई में रिन्यू होती है, यानी कि जून के महीने में उनको मानदेय नहीं मिलता है। अब आप खुद सोच के चलिए, 3500 और अब 10,000 रुपए मानदेय जो कि मई के महीने तक आया और फिर जून के महीने में आएगा नहीं, तो ऐसे में उस महीने में क्या उसके परिवार का कोई भी खर्च नहीं होगा? और अगर खर्च होगा और उसी विभाग में वो काम कर रहा है तो क्या उस विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जून के महीने में भी उनको मानदेय दिया जाए? तो सच में जिस तरीके का मंजर हम आज जी रहे हैं इस लॉकडाउन में, शिक्षा मित्र पिछले 20 साल से इसी चीज को महसूस कर रहे हैं जून के महीने में। यहां
यहाँ पे मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं जो केशव कौशिक की है। इन्होंने लिखा है, किसी देश का संविधान नहीं कहता है कि 20 वर्षों तक संविदा पर रखा किसी भी व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक शोषण करते हुए उसके एवं उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया जाए। अब तो चुनाव जीतने के लिए जनता को झूठे प्रलोभन दिए जाते हैं। सही बात है, 20 साल तक संविदा पर कार्य करने वाले संविदा कर्मचारी को तो उस विभाग को तुरंत के तुरंत परमानेंट कर देना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय तक अपनी सेवा दे चुके हैं, इतना लंबा शिक्षा विभाग में एक्सपीरियंस रखते हैं। आज के दौर में हर एक शिक्षा मित्र सक्षम है, अगर उसको पूरा का पूरा विद्यालय सौंप दिया जाए तो वो उसका संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको इतना लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है अपने गांव के बारे में, अपने विद्यालय के बारे में, उसके माहौल के बारे में, कि वो बच्चों के भविष्य को बहुत सुनहरा बनाते हुए विद्यालय का संचालन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं जो संतलाल त्रिपाठी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, संकल्प पत्र में जो वादा किया जाता है वो पूरा करने के लिए होता है, जनता यही मानती है, फिर भी शिक्षा मित्रों से किया वादा क्यों नहीं पूरा किया गया। सही बात है, जिस तरीके से शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करने के लिए ही सरकार ने लगातार वादे किए थे कि हम शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है उसको बहुत जल्द ही सुलझा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षा मित्रों का हाल जो पहले था आज भी वही हाल है और अभी भी शिक्षा मित्र आर्थिक और मानसिक दर्द से जूझ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं जो सिम्मी रानी जायसवाल की है और इन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, समायोजन रद्द होने के बाद आपने हमसे वादा किया था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी और 3 महीनों में रिपोर्ट आएगी, लेकिन आज 3 वर्ष बीत चुके हैं। जिस तरीके से हम सभी को याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था और वो वापस शिक्षा मित्र पद पर आ गए थे और वहां पे शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ाने की बात कही गई थी और शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है 3500 से मात्र 10,000 रुपए कर दिया गया था। अब जो है जब 10,000 रुपए कर दिया गया तब आप उस समय की जो महंगाई की दर थी और इस समय की जो महंगाई की दर है उसको आप जरा एक बार कैलकुलेट करके देखें। महंगाई की दर हर साल बढ़ती चली जा रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों का मानदेय वहीं का वहीं अटका हुआ है। इसमें 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की जाती है, तो ये कहां का इंसाफ है। अगर जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ रही है उस हिसाब से ही संविदा पर जो लोग भी कार्य कर रहे हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, उन सभी के मानदेय को भी लगातार सरकार को बढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको एक और आखिरी ट्वीट दिखाता हूं जो सुनील कुमार की है और इन्होंने बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ है। योगी जी महाराज, अब आपके हाथ में सब कुछ है, तो शिक्षा मित्रों के स्थायी समाधान कर दो। हमेशा आभारी रहेंगे आपके शिक्षा मित्र। ठीक है, खुद सोच के देखिए कि जब बेसिक में बच्चा जाता है तो उसकी जो पढ़ाई शुरू होती है उसमें सबसे पहली जो भूमिका निभाते हैं वो शिक्षा मित्रों के द्वारा निभाई जाती है। हम आप ये कहेंगे कि वहां पे शिक्षक भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, शिक्षक भी उनमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके साथ में जो स्तंभ बनकर खड़े हुए हैं उस विद्यालय में, वो 20 सालों से उस माहौल को जानते हैं, वहां के हर एक बच्चे को जानते हैं। तो इस तरीके से ये बात बिल्कुल सही से कही जा सकती है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी रीढ़ की हड्डी शिक्षा मित्र ही है और इस रीढ़ की हड्डी जो प्राथमिक शिक्षा की है, अब आप उसको कमजोर पड़ने ना दें। उनका जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी करें और उसके बाद जो शिक्षा मित्र हैं उनको सहायक अध्यापक पद पर समायोजित भी करें। इसके बाद मैं आपसे यही बात कहूंगा कि जिस तरीके का आज आपने ट्विटर पर ये पूरा जोश दिखाया है, इस चीज को आपको बरकरार रखना है और लगातार अपनी समस्याओं को सबके सामने रखना है। जिस तरीके से हमारे अनुदेशक भाई भी इसी चीज में लगे हुए हैं और शिक्षा मित्र भाई भी अब इसी चीज से जुड़ चुके हैं, तो अपनी समस्याओं को कहने का ये सबसे अच्छा माध्यम है और आप लोग फुल जोश के साथ इस चीज को करते रहें। और जिस तरीके से शिक्षा मित्रों ने आज 1.25 लाख ट्वीट करके दिखाई हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत जल्द ही शिक्षा मित्र और अनुदेशकों दोनों के लिए ही कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर निकल के आएगी। इससे संबंधित जो भी अपडेट रहेगी वो मैं लगातार अपने चैनल पे आपको बताता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।